अगर आपको भी कराना हो होम लोन या फिर किसी प्रकार का लोन, तो आ जाइए राहुल गुप्ता जी के पास। बता दें आपको, आज हम ऐसे शख्स से परिचित कराने जा रहे हैं जो कि राहुल गुप्ता जी हैं। एलआईसी में सीएम क्लब मेंबर के सदस्य हैं। इसके साथ साथ 2003 2003 से एलआईसी के पद पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ होम लोन के स्पेशलिस्ट हैं। हम इसलिए इनसे चर्चा करने आए कि आखिरकार झांसी के सभी जगह अनेक लोग होम लोन व अनेक लोग लोन कराने का काम करते हैं, परंतु उनसे पहले पैसा ले ले बाकी बात पे चक्कर काटो, उन्हें फोन लगाओ कि भैया कब तक लोन हो रहा हो। तो वास्तविकता ये है कि एलआईसी वो नाम है, वो पहचान है। इसके साथ साथ राहुल गुप्ता जी डाकघर में भी इनका टाई अप है। डाकघर से भी लोन हो सकता है, डाकघर से भी कोई सी भी इंफॉर्मेशन राहुल गुप्ता जी के साथ ले सकते हो। मुश्किल से 21 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक निरंतर एलआईसी में सेवा दे रहे हैं। बता दें जो सीएम क्लब मेंबर का पद है इनके पास, जो 16 पद ओनली 700-800 लोगों के बीच में मिला करता है सर के पास है, जिसमें एलआईसी पूरी फुल सुविधा दे रही है। चाहे वो टूर ट्रेवल्स का घूमने का काम हो, चाहे वो 4 व्हीलर की सुविधाएं हो, ऐसे अनेक सुविधाएं एलआईसी से मिल रही हैं। राहुल गुप्ता जी से जानेंगे आखिरकार होम लोन के स्पेशलिस्ट हैं, इसके साथ साथ डाकघर में क्या सुविधा है, और दूसरी बात इनके साथ बहुत से ऐसे बीमा किए हैं जिन्होंने अनेक बीमा किए हैं, उसके साथ साथ यह काम कर रहे हैं। तो अगली आवाज राहुल गुप्ता जी से जानेंगे क्या क्या सुविधा। हाँ, मैं राहुल गुप्ता, पुत्र स्वर्गीय श्री राधेश्याम गुप्ता। मेरे पिताजी सरस्वती इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, जिनका निधन 2016 में हो गया था। मैं उनका ही पुत्र हूँ। क्योंकि मैं अपने पिताजी के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी का ऐसा काम था जो कि पूरे झांसी में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो नहीं जानता होगा। और समाज में एक बहुत अच्छा उन्होंने मंत्री का पद लिया हुआ था और काफ़ी अच्छे समाज सेवी थे, काफ़ी अच्छे अध्यापक थे। और आप तो देख ही रहे हैं कि उन्होंने मेरे को भी इसी तरीके का संस्कार दिए कि मैं भी एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। अब मेरी सारी पूरी शिक्षा सब झांसी से ही हुई है। मैंने अपने पिताजी के ही और स्कूल से हाई स्कूल किया, उसी से ही 12th किया और पीवीसी से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो मेरा मतलब पूरा एजुकेशन झांसी से ही हुआ है। एलआईसी में कैसे क्या स्टार्ट किया? 2003 में मेरी शादी हुई थी। उस समय मैं कोचिंग करता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और मेरी मतलब मैं पढ़ाता था और इसी ऑफिस में मेरी कोचिंग चलती थी। फिर मेरे को एक विकास अधिकारी श्री अरविंद गहोई जी मिले। उन्होंने मेरे को एलआईसी का काम के लिए एडवाइस की, तो मैंने 2004 में एजेंसी ली। 2004 में एजेंसी लेने के बाद मैंने इंश्योरेंस का काम स्टार्ट किया और 2005 में मैंने पोस्ट ऑफिस की एजेंसी ली अपने नाम से और मेरी वाइफ के नाम से। मेरी वाइफ का नाम श्रीमती शालिनी गुप्ता है। हम दोनों ने 2004 के बाद काम स्टार्ट करना शुरू किया और भगवान की कृपा से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता चला गया। बहुत जल्दी मैंने 2013 में सीएम क्लब पद का मतलब सीएम क्लब का सदस्य बना मैं, जो कि लोग 12 से 15 साल में बन पाते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तभी ये मैं प्राप्त कर सका। अभी टोटल कितने इंश्योरेंस आप कर चुके हैं? 2004 से अभी तक मैं करीब 1750 पॉलिसियां मतलब कर चुका हूँ रेगुलर में। हाँ, और 2013 से मैंने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का काम शुरू किया था, जबकि यहाँ पे ऑफिस नहीं था। ऑफिस 6 महीने बाद बना था। जो हमारे पहले मैनेजर थे श्री सत्य प्रकाश तिवारी जी, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। ऑफिस ना होते हुए उन्होंने रोड टू रोड मेरे को मतलब मदद की और बहुत सहयोग किया उन्होंने, जिससे कि मेरे को हाउसिंग फाइनेंस के काम करने में काफ़ी मदद मिली। और मेरे पास पहले से बहुत सारे क्लाइंटेस थे एलआईसी के, इसलिए वो ही मेरे से कहते थे कि आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का काम भी कर लो, क्योंकि हमें मदद मिलेगी, आपकी सेवाएं बहुत अच्छी हैं। तो मैंने इसीलिए हाउसिंग फाइनेंस का काम भी किया और भगवान की कृपा से आज एक काम तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन काम की क्वालिटी इतनी है
या आदमी आपस में बोलता है कि लोन लेने या किसी काम के पहले आप पहले राहुल गुप्ता से बात कर लो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चाहे काम कितना भी किया हो मैंने, लेकिन क्वालिटी वर्क किया है। क्वालिटी वर्क का मतलब ये होता है कि अगर आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, तो अगर मेरे पास कोई चीज़ ले रहे हो, तो कोई भी आदमी एक सिंगल आपको भविष्य में ये नहीं मिलेगा कि इनके यहाँ से आपने ये काम कराया है तो वो बढ़िया ही होगा। आप और सर होम लोन की कंडीशन क्या क्या होती है, किस व्यक्ति को मिल सकता है, क्या गवर्नमेंट अप्लाई को मिल सकता है, क्या सिविल प्राइवेट वर्क को मिल सकता है, क्या कंडीशन है? होम लोन देखिए, होम लोन किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है, बशर्ते उसको देने की, उसकी किस्त देने की उसमें क्षमता हो। अब अगर कोई व्यक्ति 10,000 15,000 की सैलरी पाता है, तो वो आज के दौर में उतना पैसा उसको काफ़ी नहीं है उसका खर्चा चलाने के लिए। तो क्या है, कंपनी ये देखती है कि कम से कम प्राइवेट व्यक्ति 30,000 रुपये सैलरी तो पा रहा हो, और सरकारी कर्मचारी हो और बिजनेसमैन हो, किसी के लिए भी लोन उपलब्ध है। मतलब किसी भी व्यक्ति को लोन दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी एलआईसी में बीच के अंदर देखा था कि 4th क्लास को लोन नहीं मिलता है, ये सब क्या कंडीशन है? 4th क्लास कैटेगरी एक्चुअली में क्या होता है, वो गवर्नमेंट 4th क्लास हाँ, गवर्नमेंट 4th क्लास को भी वो लोन उपलब्ध है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता है। नहीं, एक्चुअली में क्या है, करते नहीं है। जो भी एजेंट्स काम कर रहे हैं वो मना कर देते हैं मोस्टली, क्योंकि उनके संग में क्या है, सामंजस्य नहीं बैठ पाता है ना? तो इस वजह से वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, लोन कंपनी करती है, क्लास 4th को भी करती है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल क्लास 4th की सैलरी भी काफ़ी है ना? इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। सर जिस तरीके से आप बीमा भी करते हो और लोन भी करते हो, अगर किसी को किसी बिटिया के लिए अगर पॉलिसी कराना हो तो कैसी क्या कंडीशन, एलआईसी बेस्ट या डाकघर बेस्ट? देखिए, ये सब अपनी ज़रूरतों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़रूरत क्या है, आपको पैसा कब चाहिए है ना? ये नहीं है कि आप पॉलिसी लेने आए तो हमने आपको पॉलिसी कर दी 20 साल की, ऐसा नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ ऐसा। और कोई कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर आपके पास अपनी बचत के लिए कोई स्कीम लेने आए, तो उसको पहले समझना चाहिए कि आपको पैसे की ज़रूरत कब है, कितने समय के लिए आपको बचत करना है, बच्चे की उम्र क्या है, उसकी पढ़ाई कब उसको शुरू करनी है, हायर एजुकेशन, शादी अगर कोई बिटिया है तो शादी के लिए उसको कब ज़रूरत है पैसे की, पहले उसकी ज़रूरतें समझो आप, और उसकी इनकम देखो पहले कि उसकी इनकम में से वो कितना पैसा बचा सकता है। उसके बाद फिर आप डिसीजन लेते हो कि हाँ, हम इसको कौन सा प्रोडक्ट दें, पोस्ट ऑफिस का दें कि एलआईसी का दें। अगर उसके पास 12 साल या 12 साल से ज़्यादा का समय है, मतलब उसका बच्चा अगर 3 साल 5 साल का है, तो हम उसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है एलआईसीज में, वो हम देते हैं। अगर उसके पास मान लो उसका बच्चा 12-15 साल का हो गया, अब उसको 18 साल में एक बड़ी हायर एजुकेशन कराना है, तो उसके लिए फिर पोस्ट ऑफिस में हम बताते हैं कि 5 साल के लिए आप आरडी खोल सकते हो, उसमें आपको 5 साल बाद पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को भी पॉलिसी दे दो, किसी को भी पोस्ट ऑफिस का काम कर दो। पहले उसकी ज़रूरतें समझनी चाहिए कि उसकी ज़रूरत क्या है। भारत के अंदर अनेक लोन वाले हैं जो डोर टू डोर जा रहे हैं, अनेक लोग पैसे ले लेते हैं पहले, उसके बाद ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए? आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। देखिए, क्या सलाह दोगे? आजकल देखिए, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन आजकल कस्टमर भी कम होशियार नहीं है। अच्छा, कस्टमर भी क्या है, 4 जगह जाता है, 4 जगह बात करता है, लेकिन उसके दोस्त यार भी कहते हैं कि नहीं भैया फलाने जगह से ले लो, तो वो भी उसके बाद विश्वास नहीं करता, वो भी 4 जगह जाके बात करता है। अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको कहाँ से लोन लेना है, किसकी बात में वजन दिख रहा है ना? ये अब अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले ही पैसे मांग ले, तो बातचीत हुई नहीं है, पैसे आपने पहले मांग लिए, लोन के लिए भाई साहब इतना चाहिए। तो ये कस्टमर को खुद समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अब उसके दोस्त यार अगर बोल रहे हैं कि हाँ भैया राहुल गुप्ता के पास चले जाओ, तो आप जाओ, बात तो करो एक बार कि आपको मतलब क्या सेवाएं दे रहे हैं, वो किस तरीके से काम करेंगे, कितना पैसा बता रहे हैं, है कि नहीं? तो लोन में फीस भी लगती है और भी अधिक अदर खर्चे होते हैं, तो ये कस्टमर को डिसाइड करना होता है कि हाँ। शादी, शिक्षा और व्यापार बीमा देती है। देखिए, सब कुछ के लिए एलआईसी काम करती है। इंश्योरेंस का काम एलआईसी से होता है और लोन का काम एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से होता है। आप इंश्योरेंस कराना चाहते हो एलआईसी से हो जाएगा, आप होम लोन कराना चाहते हो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से हो जाएगा। शादी के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरीके का लोन हो,
प्लॉट खरीदने के लिए हो, मकान खरीदने के लिए हो, पहली मंजिल बनाने के लिए हो, रिपेयरिंग कराने के लिए हो, सभी तरीके के लोन उपलब्ध है ना? ये आपको तय करना है कि हमें, ठीक है? ओके, थैंक यू।